हाय दोस्तों, ये हीट एंड मास ट्रांसफ़र का लेक्चर नंबर 17 है और इस लेक्चर में हम ओवरऑल हीट ट्रांसफ़र कोफिशिएंट से रिलेटेड न्यूमेरिकल करेंगे। तो चलिए न्यूमेरिकल देखते हैं। देखिए ये क्वेश्चन नंबर 10 है और यदि आप इससे पिछले वाले क्वेश्चन देखना चाहते हो तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उनके लिंक दिए गए हैं, आप पिछली वाली वीडियो को देख सकते हो। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 क्या है। A mild steel tank of wall thickness 12 mm contains water at 95 डिग्री सेल्सियस। तो एक माइल्ड स्टील टैंक है। ये क्या है? माइल्ड स्टील टैंक और इसकी थिकनेस कितनी है? 12 mm। तो हमने यहाँ पर ये थिकनेस लिख दी है 12 mm और इसके अंदर क्या है? वाटर है और उसका टेम्परेचर कितना है? 95 डिग्री सेल्सियस। द थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ माइल्ड स्टील इज 50 वॉट पर मीटर पर डिग्री सेल्सियस and the heat transfer coefficient for inside and outside the tank are 2850 and 10 watt per meter square per degree Celsius। तो जो इनसाइड के लिए हीट ट्रांसफ़र कोफिशिएंट है वो कितना है तुम्हारा? 2850 और आउटसाइड के लिए हीट ट्रांसफ़र कोफिशिएंट कितना है? 10 है। इफ़ द एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर इज 15 डिग्री सेल्सियस, तो जो बाहर का यहाँ पर टेम्परेचर है वो कितना है? 15 डिग्री सेल्सियस। तो यहाँ पर देखो टैंक के अंदर की तरफ क्या है? वाटर है और टैंक के बाहर की तरफ क्या है? सिंपल एयर ही होगी। तो हम बोल सकते हैं कि ये क्या है? हॉट फ्लूइड है और ये क्या है? कोल्ड फ्लूइड है। तो जो ये वॉल है, इस वॉल का डायग्राम हमने यहाँ पर बनाया है। ये क्या है? मेटल या माइल्ड स्टील टैंक है। ये क्या है? मेटल वॉल। ये आपका यहाँ पर क्या है? वाटर। ये इनसाइड में वाटर है और ये बाहर की तरफ क्या है? आपका एटमॉस्फेयर है या आपका सिंपल एयर है। और देखो वाटर का टेम्परेचर कितना है? 95 डिग्री सेल्सियस और जो एयर है उसका टेम्परेचर कितना है? 15 डिग्री सेल्सियस। अब देखो यहाँ पर हमें क्या कैलकुलेट करना है? द रेट ऑफ हीट लॉस पर मीटर स्क्वायर ऑफ टैंक सरफेस एरिया। तो हमें स्मॉल क्यू की वैल्यू कैलकुलेट करनी है और सेकंड पार्ट में हमें द टेम्परेचर ऑफ द आउटसाइड सरफेस ऑफ द टैंक। तो ये जो टैंक है इसके आउटसाइड का सरफेस टेम्परेचर ये हमें यहाँ पर कैलकुलेट करना है। तो हम अज्यूम कर लेते हैं कि जो मेटल वॉल है इसकी जो इनसाइड सरफेस का टेम्परेचर है वो T1 है और इसकी आउटसाइड सरफेस का टेम्परेचर T2 है। और देखो ये क्या है? वाटर और इसे हम अज्यूम कर लेते हैं ये क्या है? हॉट फ्लूइड टेम्परेचर THF और जो एयर है ये क्या है? कोल्ड फ्लूइड है। तो 15 डिग्री सेल्सियस क्या है? कोल्ड फ्लूइड टेम्परेचर है। अब जो भी डेटा दिया गया है इसे हम लिख लेते हैं। देखिए इसकी थिकनेस कितनी है? 12 mm। तो ये मीटर में कितनी हो जाएगी? 0.012 मीटर। और इसकी थर्मल कंडक्टिविटी कितनी है? टैंक की 50 है और इसकी थर्मल कंडक्टिविटी K = कितना है? 50। तो जो भी डेटा दिया गया है उसे हम यहाँ पर लिख लेते हैं। देखो हॉट फ्लूइड टेम्परेचर कितना है? 95 डिग्री सेल्सियस और कोल्ड फ्लूइड टेम्परेचर कितना है? 15 डिग्री सेल्सियस और लेंथ ऑफ वॉल कितनी है? 0.012 मीटर। उसके बाद देखिए थर्मल कंडक्टिविटी 50 है और हीट ट्रांसफ़र कोफिशिएंट फॉर हॉट फ्लूइड कितना है? 2850 और हीट ट्रांसफ़र कोफिशिएंट फॉर कोल्ड फ्लूइड कितना है? 10 है। तो चलिए इसका पार्ट 1 देखते हैं जिसमें हमें हीट लॉस पर मीटर स्क्वायर कैलकुलेट करना है। तो देखिए क्या है ये? हीट लॉस पर मीटर स्क्वायर। तो इसके लिए क्या फॉर्मूला है? हम फॉर्मूला लिख लेते हैं। Q = U × T हॉट फ्लूइड माइनस T कोल्ड फ्लूइड। तो हीट लॉस के लिए ये फॉर्मूला है। ये क्या है? न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग है। बस हमने जो यहाँ पर H होता है, H की जगह पर यहाँ पर क्या लिखा है? U लिखा है, क्योंकि जो यहाँ पर हीट फ्लो हो रही है वो आपकी एक फ्लूइड से दूसरे फ्लूइड में हो रही है, लेकिन उनके बीच में क्या है? एक मेटल वॉल आ गई है। तो यहाँ पर क्या आएगा? ओवरऑल हीट ट्रांसफ़र कोफिशिएंट आएगा।
तो हम क्या कर लेते हैं कि ओवरऑल हीट ट्रांसफ़र कोफिशिएंट U की वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं, क्योंकि वो तो नहीं दिया गया है। तो हम इसका फॉर्मूला लगाते हैं। तो इसका फॉर्मूला क्या है, 1/U इक्वल टू, जो पहली वाली लेयर है वाटर की, इसके लिए फॉर्मूला क्या रहेगा इसका, 1/H। और मेटल वॉल के लिए फॉर्मूला क्या रहेगा, L/K। और इसी तरह से जो एयर है इसके लिए फॉर्मूला क्या रहेगा, 1/H। तो एयर है, इसे हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, कोल्ड फ्लूइड से, तो यहाँ पर CF आएगा। और जो वाटर है इसे हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, हॉट फ्लूइड से, तो यहाँ पर क्या आएगा, HF। तो यही क्या है आपका ओवरऑल हीट ट्रांसफ़र कोफिशिएंट के लिए फॉर्मूला है। तो इसे लिख लेते हैं। यदि यहाँ पर कोई और लेयर भी होती तो उसे भी हम यहाँ पर इसी तरह से ऐड कर देते। यदि वो फ्लूइड होता तो हम उसे इस तरह से लिखते 1/H, और यदि वो कोई मेटल होता तो उसे हम किस तरह से लिखते, L/K। तो ये क्या है, 1/HF प्लस L/K प्लस 1/HCF। तो क्या करते हैं कि सभी की वैल्यू यहाँ पर रख देते हैं। 1/HF कितना है, 2850। लेंथ कितनी है हमारे पास, 0.012। और थर्मल कंडक्टिविटी कितनी है, 50 प्लस 1/HCF, ये कितना है, 10। तो यहाँ से हम U की वैल्यू निकाल सकते हैं। यहाँ से U की वैल्यू आ जाएगी 9.94, और इसकी यूनिट रहेगी वॉट पर मीटर स्क्वायर पर डिग्री सेल्सियस। जो हीट ट्रांसफ़र कोफिशिएंट की यूनिट होती है वही यूनिट ओवरऑल हीट ट्रांसफ़र कोफिशिएंट की भी होती है। तो अब क्या कर लेते हैं, हम हीट लॉस पर मीटर स्क्वायर कैलकुलेट कर लेते हैं। तो इसके लिए हम फॉर्मूला लिखते हैं, Q इक्वल टू U हॉट फ्लूइड टेम्परेचर माइनस कोल्ड फ्लूइड टेम्परेचर। तो यहाँ पर सभी की वैल्यू लिखते हैं। हॉट फ्लूइड का टेम्परेचर कितना है, 95, और कोल्ड फ्लूइड का टेम्परेचर कितना है, 15। तो देखिए Q इक्वल टू U की वैल्यू कितनी है, 9.94, ये 95 है, और ये क्या है, 15। तो यहाँ से Q की वैल्यू आएगी 795.2 वॉट पर मीटर स्क्वायर। अब इसका सेकंड पार्ट देखते हैं, जिसमें हमें क्या कैलकुलेट करना है, आउटसाइड सरफेस टेम्परेचर। तो आउटसाइड सरफेस टेम्परेचर को हमने किससे रिप्रेजेंट किया है, T2 से। तो ये निकालने के लिए हम ये थर्ड लेयर के लिए न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग लगाएंगे। और न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग क्या है, Q इक्वल टू HAT माइनस T, या T हॉट फ्लूइड माइनस T कोल्ड फ्लूइड। तो हम ये फॉर्मूला लगाएंगे। तो यहाँ पर जो टेम्परेचर है वो कितना है, T2 और माइनस TCF। यहाँ पर क्या आएगा, T2 माइनस TCF। तो इस फॉर्मूले को लगा देते हैं, और पर यूनिट एरिया के लिए हम क्या करेंगे, स्मॉल q लिखेंगे। तो स्मॉल q क्या होता है, Q इक्वल टू HCF T2 माइनस TCF। यहाँ पर हमने हीट ट्रांसफ़र कोफिशिएंट फॉर कोल्ड फ्लूइड लिखा है, क्योंकि ये थर्ड लेयर है, और थर्ड लेयर में क्या है, एयर है। तो यहाँ पर सभी की वैल्यू लिख देते हैं। तो Q की वैल्यू कितनी है, ये है 795.2। HCF कितना है, 10 है। T2 हमें कैलकुलेट करना है, और TCF कितना है, 15। तो यहाँ से T2 की वैल्यू आ जाएगी 94.52 डिग्री सेल्सियस। तो ये आउटसाइड सरफेस टेम्परेचर है। यदि क्वेश्चन में हमसे इनसाइड सरफेस टेम्परेचर पूछा जाता तो हम इस फर्स्ट लेयर के लिए न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग लगाते हैं कि Q इक्वल टू HHF इंटू A इंटू ये THF माइनस T1। तो वहाँ से T1 आ जाता इनसाइड सरफेस टेम्परेचर। तो ये हीट ट्रांसफ़र कोफिशिएंट पर बेस्ड इजी क्वेश्चन था। इससे अगली वाली वीडियो में हम कुछ
इससे डिफरेंट क्वेश्चन करेंगे ओवरऑल हीट ट्रांसफ़र कोफिशिएंट पर ही। तो चलिए आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं जल्दी अगली वाली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।